मदन गोपाल, गुड इवनिंग बेटा। मेरी मेरा वीडियो और ऑडियो क्लियर है? थोड़ा ओके कर दो कि ओके है। एम आई ऑडिबल एंड कैन यू सी मी? क्या आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? ओके कर दो। गायत्री, विद्या, वीरेंद्र, उत्कर्ष, अमरावत, वीरेंद्र, स्टे होम, गुड इवनिंग सर। सब लोगों को गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार सब लोगों को। संतोष संदिल, ये जो आप लिखते हो ना स्टे होम, इसमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से मैं कि इसमें थोड़ा अपना नाम भी लिख दें। बड़ा अजीब लगेगा मेरे को, मैं कैसे आपको एड्रेस करूंगा, मुझे बताओ। स्टे होम रखें आप, ठीक है, वो आपने अपना रखा हुआ है, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, है ना। लेकिन साथ में ये भी कर दें, उसमें अपना नाम भी लिख दें। अभी थोड़ा मैं अलग से चैट नहीं देख पाऊंगा आपकी। पंकज गहलोत, तमन्ना, नरेश नवल, नरेश बाला, आशा सिंह, ओके ऑडिबल हूँ मैं ना? ओके, आशा कह रहे हैं कि मैं, आशा सिंह कह रहे हैं कि मैं ऑडिबल भी हूँ और विजिबल भी हूँ, थैंक यू। तो सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे लिए एक नया है, मैंने आज तक कभी लाइव नहीं किया, कल किया था थोड़ा सोचने का 1 घंटा हो ही गया था, लेकिन उसमें हमने गप्पे मारी, पढ़ाई नहीं की। और अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं है, अभी आपकी क्लास होने में 4-5 मिनट का टाइम है। तो एक बार सब लोग आ जाएं, ठीक है। JBB एचुटेक जोधपुर, अब नाम नहीं लिखते हो यार आप अपना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा आप नाम भी लिख लें अपना। प्रियंका चारण, गुड इवनिंग बेटा। सुखदेव सुमरा, किसी का नाम अगर रह गया हो तो माफ़ करें मेरे को, ठीक है। बालू सिंह सोडा, BS सोडा ना, ऑडिबल एंड विजिबल इन गुड क्वालिटी, गुड। कल का उसमें वीडियो थोड़ा ठीक नहीं आ रहा था। भानु प्रताप सिंह, पुखराज, रविंद्र बिश्नोई, सुखदेव सुमरा, अनिल पूनिया, गुड इवनिंग बेटा। अनिल बिश्नोई, अनिल कह रहे हैं कि हमें रेगुलर वीडियो दो। तो 9 बजे क्लास तो बेटा रेगुलर हो गई है, ठीक है ना। आपके 2021 तक चलेगी रेगुलर क्लास ये। एक क्लास फ्री है, अभी आप सब आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक क्लास तो फ्री रहेगी हमेशा, जैसे मैं कहता भी था आप लोगों को। पवन सोलंकी, प्रणाम सर, प्रणाम बेटा। मोहिता, गुड इवनिंग बेटा। लक्ष्मण राम, अनिल बिश्नोई, अनिल पूनिया, सुनील चौहान, सुनील आपको भी गुड इवनिंग बेटा। आजम खान, विनोद जहांगीर, प्रणाम। अच्छा, विनोद जहांगीर ने भी ज्वाइन किया है, ओके। हिमता राम, परवीन परिहार। तो एक बैच तो ये फ्री है, और इस फ्री बैच का उद्देश्य मेरा मेन ये है कि जिनका रह गया है उनका ये हो जाएगा। और अभी 1-2 दिन में मेरा ये ऐप भी बन जाएगा, तो कई काम उसमें अच्छे हो जाएंगे। सब लोग आ जाएं। और लास्ट में नहीं तो मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि सैटरडे को जैसे मैं पहले आपको टेस्ट देता था, है ना, वैसा टेस्ट मैं आपको दूंगा। तो एक मैं अरे भाई आपकी मोहिता, ये क्लास, ये क्लास है, और कौन सी क्लास होती भाई, ठीक है ना। आपका ये आप लोगों के लिए तो है क्लास, ऑफलाइन वालों के लिए तो है मेन क्लास। आप दूसरे अटेंड करें फ्री में, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत है। मोहिता, दीपेंद्र सिंह राठौड़, प्रणाम बेटा। हर्षित गौड़, रविंद्रा बिश्नोई। तो सैटरडे को मैं आपको एक पेपर दे दूंगा, ये पेपर भी अभी सबके लिए फ्री है, ठीक है। और मैंने कहा ना, मेन पर्पज़ मेरा ये है कि जो ऑफलाइन में नहीं हो पाया था तो हो जाएगा, उसमें आप सब लोगों को फ़ायदा है। कोई दूसरा अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो भी देखें, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है।
और एक एक बार इसको वो भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, फिर मैंने पढ़ाई का काम शुरू करते हैं। अभी 9 बजने में एक मेरे कंप्यूटर की घड़ी में 1 मिनट बाकी है। एक बार सब आ जाएं तो मैं फिर आपको 2-4 चीज़ें बता दूं, फिर अपना काम अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना। अभी लाइव चैट जो है मैं दूसरी जगह नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसको भी अपन करेंगे, ठीक। तो फिलहाल मैंने जैसे आपको कल बताया था, KR नमस्ते सर जी, हरीश पालीवाल, निशु सांखला, लोकेश चारण, आजम खान, KR, हर्षिता शर्मा, सबको प्यार भरा नमस्कार। सब लोगों को नमस्कार, सब लोगों को गुड इवनिंग। भैराराम परिहार, मनीष भाटी, शिव सिंह, सुमन फुलवारिया, इसमें से कई लोग तो कल भी थे और कुछ शायद कल नहीं थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एक चीज़। और 9 बज गए हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं आ पाए अभी मेरे ख्याल से 39 बच्चे जुड़े हैं, तो जल्दी जल्दी आओ, एक दूसरे को शेयर कर लो जितने आपका, थोड़ा उसको लाइक कर लें। योगिता राठौड़, गुड इवनिंग बेटा। भरत भाटी, सुनील कुमार, गुड इवनिंग सर, हैप्पी टू सी यू अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम के आगे ये लगाओ, आफ्टर लॉन्ग टाइम। कमल किशोर, गुड इवनिंग सर जी। कमल किशोर ने कल क्या नाम रखा हुआ था, कुछ और रखा हुआ था, लेकिन मैं पहचान गया था। भुवनेश भाटी, गुड इवनिंग बेटा। पढ़ाना मेरी ज़िंदगी है, तो तुमको समझा रहा हूँ कि अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था तो देयर वाज सम वेरी वेरी सीरियस रीजन। समझते ही नहीं तो करूँ क्या मैं आपका, ठीक है ना। आपको आई एंजॉय बिकॉज आई एंजॉय टीचिंग। द डे आई स्टॉप एंजॉइंग टीचिंग आई विल स्टॉप टीचिंग। तो सब कुछ ठीक रहा, हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, एज भी है मेरी, कई दूसरी बीमारियाँ भी लगी हुई हैं। एनीवे आई विल नॉट बोर यू विद दैट, ठीक है। तभी 41 ने ज्वाइन किया है और आई होप कि सब ने एक बार तो लाइक कर दिया होगा, और थोड़ा सा आप जितने में शेयर भी कर लें। और जैसे मैंने कल बताया था बच्चों आपको, चूंकि मैं चैट को अलग से नहीं देख पा रहा हूँ, अभी मैं उसका बंदोबस्त कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपको वो करूँगा, क्या नाम इसका, मैं आपको कहूँगा कि अब मैं चैट से दूर हो रहा हूँ, तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगा, उस समय मैं आपकी चैट नहीं देख पाऊँगा, ठीक है। तो 2-4 मिनट के लिए मैं और देख लेता हूँ जितने बच्चे आते हैं, और बीच में अगर मैं पढ़ाना बीच में मैंने थोड़ा टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए बंद किया, तो आप लोगों से पूछूंगा कि अभी आपको समझ आया कि नहीं आया, तो वापस मैं यूट्यूब के उसमें चैनल पे आके आपके चैट देखूंगा। तो ऐसा थोड़ा करना पड़ेगा हमको। परवीन गहलोत, आपने मेरा नाम नहीं लिया, एक और ये शुरू हो जाता है, भाई नाम ले लिया तेरा, परवीन गहलोत, नमस्कार, गुड इवनिंग, आशीर्वाद बेटा, अब हो गया। सुनील कुमार, गेट वेल सून कम्प्लीट सर, अभी तो ठीक हूँ यार, बस टिकट करते करते बच गया तुम्हारे लोगों के भाग का, ठीक है ना आपका। तो मैं, अच्छा कमल नहीं आया था कल, ओके, फिर कोई और रहा होगा, ओके। तो कमल आपको भी स्वागत है आज पहली बार आपका। अखिल कुमार सैनी, गुड इवनिंग सब लोगों को। तो अभी पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, ओके दे दो सब, क्या 1-2 को भी दे दें, क्या आप शुरू करते हैं। 48 आ चुके हैं, बाकी आते रहेंगे पीछे आपके, फिर ये तो टाइम ऐसे चला जाएगा। 9:03 मेरी कंप्यूटर की वॉच में हो गई हैं। हरीश पालीवाल, सर आप तो 40 साल की हो। अरे 40 साल की उम्र पुरानी है रे, परमानेंट वाली। अखिल, पुखराज, निशु सबका आ गया, ओके सर जी, ओके सर जी। राम भाटी, सबका नाम ले लिया मैंने, भाई कोई छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, ठीक है। स्टे होम जो है वो अपना एक बार नाम लिख दें यार, बड़ा अजीब लगेगा मेरे को, कैसे एड्रेस करूँगा आपको। हाँ, स्टे होम, गुड इवनिंग बेटा, पता बेटा कह दूँ और बाद में लगे उनकी उम्र मेरे से ज़्यादा है तो। गायत्री,
भानु प्रताप सिंह राठौड़, श्योर सर, भारत पार्टी। तो स्टे होम जो लिख रहे हैं प्लीज ड्रेस करके अपना नाम भी लिख दें यार प्लीज। ये ऐसा लग रहा है जैसे एनोनिमस कोई चीज है ना आपका। बैराराम, सुरेंद्र सैनी, शिव सिंह, अच्छा स्टे होम हेमराज है, ओके ओके। अच्छा लिखो ना यार, आपका स्टे होम लिखो लेकिन साथ में अपना नाम भी लिख दो, है ना। 20 पता नहीं क्या लिखा आपने, स्टे होम हेमराज क्या लिखा बेटा आपने, पता नहीं 20 यो यो यो। ओके, फिर अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब मैं आपको बोर्ड पे जा रहा हूँ पढ़ाने के, ठीक है ना। तो अभी मैं आपकी चैट नहीं देख पाऊंगा, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पे मेरे मोबाइल पे दिख जाए मेरे को, लेकिन दिख नहीं रही है आपका। चक्कर ये हो गया, लाइव चैट कैसे लेके आते हैं मुझे पता भी नहीं है यार। आई एम नॉट कंप्यूटर सेवी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जो मैं काम करता हूँ उसमें तो अच्छा कर लेता हूँ, ठीक है ना, बाकी चीज़ों में ओके मैं उसमें कंप्यूटर घुसता नहीं हूँ। तो अभी मैं बच्चों आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं लाइव चैट पे अगर कोई बच्चा बार बार कह रहा होगा ना, तो आप तो देख रहे होंगे लाइव चैट, तो उसको कहते हैं कि अभी सर थोड़ी देर में वापस लाइव चैट पे आएंगे, अभी सर बोर्ड पे जा रहे हैं। तो अभी मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ और अभी आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है ना बच्चों। तो अभी मैं आपकी लाइव चैट नहीं देख पाऊँगा अभी से, अब मैं लाइव चैट नहीं देख रहा हूँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, बाद में ठीक कर देंगे इसको, जैसे देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो कल जिन लोगों ने प्रिपोजिशन का मुझे कहा था, मुझे याद आ रहा है, उसमें एक लड़की थी, उसका नाम मैं भूल गया, तो वो तो इसमें चैट में दिखी नहीं। तो बच्चे ऐसे तो करते हैं कि जब कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो कल कह रहे थे कि प्रिपोजिशन पढ़ाओ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा प्रिपोजिशन ही पढ़ा दूंगा, और आज मैंने उस लड़की को देखा ही नहीं, मैं नाम भूल गया उसका, मुझे नाम याद नहीं रहा। कल उसने ही रिक्वेस्ट की थी, और आप में से कोई उसको जानता होगा तो क्या नाम था मैं भूल गया उसका, कोई जानता हो तो उसको बता दो भाई, अपना ऑन कर लो और देख लो। गायत्री नेतर, ओके सर वी विल। ये गायत्री तुम उनको जानते हो, उस लड़की को जानते हो, कल तुम आई थी क्या, पता नहीं मुझे आपका। तो मैं अभी चैप से हट रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ से चैप से, हाँ ठीक कहा इन्होंने, आपका भरत ने कहा है कि राधा नाम था उसका, बिल्कुल। सुनील कह रहा है राधा भाई, बिल्कुल एब्सोल्युटली राधा भाई। तुम लोगों को ना लड़कियों का नाम जल्दी याद रह जाते हैं, राधा भाई बिल्कुल ठीक है। शरवण पटेल, ठीक है, राधा, गायत्री भी कह रही है राधा, मैं आज आई नहीं वो, मुझे ऐसे ही ध्यान रहता है कि किसी ने, बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी, और जिसने रिक्वेस्ट की आज ही वो क्लास से गायब है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा आप। और आज बेसिक मैंने बीच में पढ़ा दिया और फिर आपको समझ नहीं आया तो फिर क्या करेंगे आपका। एनीवे, तो बच्चों अभी मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, अब मैं आपकी चैट कुछ देर के लिए नहीं देखूंगा। एंड लेट अस स्टार्ट, 9:07 हो चुके हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू माई बोर्ड फ्रॉम वेयर आई विल टीच यू। तो आज का चैप्टर जो है आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सारे इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन एग्जाम के लिहाज से प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनका प्रयोग कई जगह आता है। किसी ज़माने में प्रीपोजिशन के फिलअप आते थे जो अब नहीं आते हैं, लेकिन अभी भी आ भी सकते हैं, बता रहा हूँ आपको, वो तो बहुत सिंपल होते हैं प्रीपोजिशंस। कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो दो एक सेंटेंस में आए हुए एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे अगर आप अपन कहें आपका कि वी आर सिटिंग इन द रूम, वी आर सिटिंग इन द रूम, थोड़ा इसका भी मुझे कमेंट करके बाद में बता देना बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में उसमें जाऊँ, लाइव चैट में जाऊँ, कि जो मेरा फॉन्ट वगैरह है ये बिल्कुल ठीक, मेरा ठीक होना चाहिए, कल भी आपको ठीक दिख रहा था, सेम फॉन्ट है, वी आर सिटिंग इन द रूम। तो हमारे और रूम के अंदर जो संबंध है वो इस प्रीपोजिशन से, इन से। लेकिन बच्चों ये तो बहुत ही, मतलब इसको तो तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने वो भी पढ़ना है, कई बच्चों को डाउट रहता है कि नहीं। तो एक तो अपन ये पढ़ेंगे कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, है ना। और इसके अलावा इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं इसमें, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, है ना आपका, इसमें यूजेज ज़बरदस्त है। अब आपको बता रहा हूँ, आपको हमको पता ही लगता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क, अभी गलत हो गया आपका। अब इसके कोई रूल्स नहीं होते हैं, आपको समझा रहा हूँ, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होते हैं। तो जो कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आई एम नॉट, I am not interested to do this work,
अब ये सेंटेंस गलत हो गया आपको। इसलिए प्रीपोजिशन में जानना बहुत जरूरी है। इसके कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको पढ़ पढ़ के सीखना पड़ेगा। इंटरेस्ट साथ में आप इन्फिनिट नहीं लगा सकते ऐसे। इसी को यूजेस कहते हैं। मैं आपको एक बार कहता हूँ ना, जब आप किसी शब्द को सीखते हो, चाहे कोई भी शब्द हो, है ना आपका, तो उसको आपने ये सीखना है कि उसमें यूजेस साथ में सीखना है। तो इंटरेस्ट का जो फ्रेज बनता है वो आपने पकड़ना है। इसलिए जब भी आप अखबार पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, तो उसमें से फ्रेज निकालिए। इसका फ्रेज बनता है बी इंटरेस्टेड। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये यूजेज है। जैसे वोकैब होती है आपका। अब कोई कहे कि टेबल कर दिया, टेबल क्यों है, उसका टेबल कर चाकू क्यों नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, टेबल टेबल है, चाकू चाकू है। इंग्लिश में बी इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, इसका फ्रेज बनता है। समझा रहा हूं आपको। अब जब भी आप किसी चीज को सीखते हैं तो उसके बाद में उसके सेंटेंस बनाइए। आपका किसी को बोलो यार आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस लैंग्वेज, हम बोलेंगे नहीं। कैसे आपका कि इसमें क्या रूल लगाओगे आप? तो प्रीपोजिशन में रूल बहुत कम है बच्चों, ध्यान रखना आपका। एक तो इसकी रिलेशनशिप है, उसके तो आइडियाज क्लियर हैं। आप कोई चीज किसी को छू रही है सरफेस के ऊपर, तो वो ऑन है, द बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ बच्चों कि इसको सीखने से हमारा एग्जाम का काम चलेगा। हमको इसमें थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे जाना पड़ेगा। तो एक तो बेसिक रिलेशनशिप तो क्लियर होनी चाहिए, बात कर रहा हूँ आपका, ठीक है। और उसके साथ में जुड़ी हुई ढेर सारी चीजें जो भी हमको सीखनी है वो भी सीखनी पड़ेंगी आपको। तो प्रीपोजिशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी हैं ना। फिक्स का मतलब आप गलत मत समझ लेना। फिक्स का मतलब कुछ फ्रेजेज बनती है जिसमें फिक्स होते हैं। फिक्स उसे कहेंगे कि जैसे अगर मैं आपको कहूं कि कंप्लाई के साथ में विथ लगाते हैं, मैं इसको भी नहीं कहूंगा ये फिक्स है। उसका कारण बता रहा हूं आप लोगों को। कंप्लाई के साथ में विथ ही लगता है प्रीपोजिशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप कंप्लाई वर्ड को बिना विथ के भी यूज कर सकते हैं। तो फिर कहाँ फिक्स हो गया? ये फिक्स तो हुआ नहीं है आपका। कंप्लाई का अर्थ होता है किसी चीज को फॉलो करना। इसका मीनिंग होता है टू अबाइड बाय, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे आदेशों की अनुपालना उसने नहीं की, तो मैं कहूंगा ही डिड नॉट कंप्लाई विथ माई ऑर्डर्स। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों ये भी फिक्स नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना आप। ये फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कंप्लाई को बिना विथ के भी इस्तेमाल कर सकते हो। इफ आई से आई आस्क्ड हिम या ऑर्डर्ड हिम, ऑर्डर कोई सीखना है, ऑर्डर के बंदे टू नहीं लगता है, ध्यान रखना आप। आई ऑर्डर टू हिम नहीं कहते, आई ऑर्डर हिम टू गो टू जयपुर, कोमा बट ही डिड नॉट कंप्लाई। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, ये गलत नहीं है। और मैंने कंप्लाई के साथ में विथ का प्रयोग नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए अपन कह सकते हैं कि कंप्लाई और विथ फिक्स नहीं है। ये समझा रहा हूं आपको। फिक्स कैसे होते हैं? जैसे आपका ये है एट लास्ट, इसका मीनिंग होता है आखिरकार। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। एट द लास्ट भी नहीं कर सकते, कुछ और कुछ नहीं कर सकते। एट लास्ट का अर्थ होता है आखिरकार, फाइनली, है ना। He faced many problems, but at last he succeeded. ये फिक्स माना जाएगा। He faced many, ये इंट्रोडक्शन आपका एक तरह का ध्यान रखना आपका, चिंता मत करो, मैं वो डिटेल में पढ़ाऊंगा ही। He faced many problems, ठीक है, but he learned everything at last. लेकिन फाइनली उसने सबको सीख किया आपका। तो ये आपके ये फिक्स है। जैसे एज अ होल है, ये फिक्स है, ये समझा ना आपको। और एक फ्रेज है ऑन द होल, वो भी आपका फिक्स है। ये फिक्स है, इनको चेंज नहीं होता है आपका। लेकिन अगर मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की कंप्लाई का डिक्शनरी के अंदर, और मैं कोशिश करता हूं भाई, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं तो बहुत ऑर्डिनरी आदमी हूं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसे बार बार। और ये जितने भी आप देखते हो करते हो, ठीक है ना, तो इसके आप नोट्स बनाओ घर में जाके, ध्यान रखना। एज ए होल, ऑन द होल का प्रयोग बता रहा हूँ। कई लोग इसमें एग्जाम में तो फंस जाते हैं, इसके अंदर क्या लगाएं, एज ए होल या ऑन द होल, भी समझाता हूँ आपको। ये कंप्लाई की जो आपकी डिक्शनरी एंट्री है वो आपको दिखा रहा हूँ। मैं 2 डिक्शनरी इस्तेमाल करता हूँ, एक तो आपका ऑक्सफोर्ड की और दूसरा कैम्ब्रिज। ये 2 इंग्लिश के घर हैं, समझा रहा हूँ आपको।
तो इसलिए मैं इस पढ़ाने के तरीक़ों को छोड़ नहीं सकता। बहुत लोगों ने कहा साहब बोर्ड पे पढ़ा दो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आते हैं आजकल। मैंने कहा पहली बात तो मेरे पास पैसा है नहीं, अभी तो बिल्कुल वैसे हो रखे हैं, एक तरह से हैंड टू माउथ हो रखे हैं। जो था बचा हुआ आपका 7 महीने में खा के साफ़ हो गया, एक पैसा आ नहीं रहा है, तो पेंशन से क्या काम चलेगा आपका? पेंशन दवाइयाँ पूरी नहीं होती हैं, बता रहा हूँ आपको। अब कंप्लाई के साथ में विथ फिक्स क्यों नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सेंटेंस में कंप्लाई के साथ में विथ लगा हुआ है कि जब आपने ये बताना हो कि किस चीज़ साथ में कंप्लाई किया गया या नहीं किया गया। देयर आर सीरियस पेनल्टीज फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस। कंप्लाई विथ व्हाट? कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, ठीक है ना। लेकिन इससे ना देखो आपका इसमें कंप्लाई के साथ में विथ का प्रयोग नहीं हो रखा है, तो फिक्स कैसे हो गया ये? आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आपके समझ में आया कि नहीं आया। इस सेंटेंस को पढ़िए, ही हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू हैव द डॉग डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना आपका, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। टू हैव द डॉग डिस्ट्रॉयड का मतलब था उसको समाप्त कर देना, ठीक है ना, उसको पुट डाउन कर देना आपको। अभी सीखोगे आप पुट डाउन। अब पुट डाउन के बहुत सारे प्रयोग हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर अच्छी तरह कर लोगे तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होगी। और इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होनी बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, ध्यान रखना। और अच्छी इंग्लिश साथ में आप जब जॉब करोगे गवर्नमेंट किसी ऑफिस में या कहीं भी, तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि इसकी अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत बढ़िया कमांड और कंट्रोल है, ध्यान रखना आप। तो इसमें कंप्लाई के साथ में विद का प्रयोग है बच्चों, नहीं है ना आपका, तो फिक्स कैसे हो गया आपका? दिस इज नॉट फिक्स, लेकिन एज ए होल फिक्स है। इसमें बीच में आर्टिकल लगा हुआ, एज ए होल ही होगा, एज द होल नहीं हो सकता आपका। ऑन द होल है तो ये फिक्स है, और बीच में आर्टिकल के भी आपने ध्यान रखना है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। फ्रेज देखो, अंडर द एजेस ऑफ, ये समझाना आप, ये आपका फिक्स है। इसमें इस फ्रेज में अंडर और ऑफ जो दो प्रेपोजिशन लगे हुए हैं, ये ऐसे ही लगेंगे, ठीक है ना आपका, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ। और उसमें अगर कोई आर्टिकल लग रहा है तो भी आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो आपको कहूंगा, बहुत सारे आर्टिकल चीजें पढ़ा चुका हूँ भाई, सब रिपीट थोड़ी करूंगा आपका। अंडर द ऑस्पिसेस मीनिंग सबका एक है, इसका संदेश देता हूँ आपको। अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ, सब एक ही बात है, ठीक है ना। अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ, सब एक जैसे हैं ये, ठीक है। इसका अर्थ होता है जैसे हिंदी में कहता है ना कि तत्वाधान में, अगर मुझे कहना हो कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये हमारे कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित किया गया, तो मैं कैसे कहूँगा? मैं कहूँगा दिस ब्लड डोनेशन कैंप was organized under the aegis of our college। ये हो गया प्रूफ। अब मैं इसको फिक्स क्यों कह रहा हूँ बच्चों कि ये ऐसे ही आएगा, अंडर द एजिस ऑफ, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। अंडर एन एजिस ऑफ निकाल लगा सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते आप, ये ऐसे आएगा। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, अभी और मैं डिटेल में बहुत सारे उदाहरण दूंगा, इसकी चिंता मत करो आपका, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आएंगे वहाँ तक, आपका एक साथ तो नहीं आएंगे ना आपका। तो ये जो मैंने अभी तक बताया, इसमें आपको समझ में आ गया, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। और ये दोनों का मैं प्रयोग आपको थोड़ा अभी बता ही देता हूँ, चलो ठीक है। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एज ए होल का अर्थ होता है एज वन यूनिट, ध्यान रखना आप, ठीक है। एंड ऑन द होल का अर्थ होता है जनरली। इसका एज ए होल का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो और उसको संपूर्ण रूप से कह रहे हो। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, अदरवाइज दोनों के मीनिंग में आपको बहुत भयंकर कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है आप, ठीक है। एज ए होल का अर्थ है, अगर मैं आपको कहूँ कि दिस कॉलेज इज गुड एज ए होल, एज ए होल का अर्थ क्या हुआ? कुल मिला के ठीक है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका साइंस का जो आपका स्ट्रीम है वो बढ़िया, आर्ट्स का कमजोर है, सब मिला के ठीक ठाक है, ठीक है। एंड ऑन द होल का तो जनरली, ये इसका मैंने सामान्य तौर पर, ऑन द होल, है ना। कोई प्रोग्राम आप गए तो आपने कहा वो प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम तो हुई थी, बट ऑन द होल आई एंजॉयड द, लेकिन जनरली मैंने प्रोग्राम को एंजॉय किया। देयर वर सम प्रॉब्लम्स at the program, but
बट आई एन्जॉयड द प्रोग्राम। आप देखो टाइप करते करते कहीं गड़बड़ हो जाती है तो मैं ठीक कर देता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपका। इसको ये थोड़ी कि एन्जॉय की किसी को स्पेलिंग नहीं आती है। बट आई एन्जॉयड द प्रोग्राम ऑन द होल। तो जनरली कि ना आपका ये मैंने बस इसके यूज़ में फ़र्क है, बहुत कोई फ़र्क नहीं है। आई एन्जॉयड द प्रोग्राम ऑन द होल, आई एन्जॉयड द प्रोग्राम एज ए होल नहीं कर सकते आप, ठीक है। इज़ अ नाइस पर्सन एज ए होल, इसका अर्थ ये होता है बच्चों, समझना बहुत जरूरी होता है, दिमाग बिठाना पड़ता है। ये किसी को नहीं कह सकते इज़ अ नाइस पर्सन ऑन द होल। मैं अभी पूछूंगा चैट में आपको इस बात कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपने कहना है हो किसी को कि ही इज़ अ नाइस पर्सन एज ए होल, मतलब इसका एक छुपा हुआ संदर्भ है। इस आदमी में कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन आदमी ठीक है, ये एज ए होल आदमी ठीक है, ठीक है। वो अपने घर में दारू पीता है या लोगों से लड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। अभी थोड़ा सा पूछूंगा मैं आपको, चैट में जा रहा हूँ आपको और मैं आपसे पूछूंगा, तो अभी चैट में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो रिया शर्मा, ये सर गॉट इट, ठीक है। राजीव चिंपा, जो लोग आए हैं भैया प्रोवाइड करवा दो। एंटोनिम सर राजीव चिंपा। मोहित बिश्नोई, सर साल भर के बाद आपको लाइव देख रहा हूँ। साल भर क्या लाइव? हाँ लाइव तो अभी आया हूँ, तो कहाँ से देखो, कल आया था। कल शायद आप आए नहीं। अच्छा ये मुझे बताओ क्या नाम, मैं फुल भूल गया उसका। राधा भाई वो ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया क्लास? अगर उन्होंने किया हो तो एक बार अपना कमेंट कर दें। हरीश भाटी, वी गॉट इट। प्रकाश, तो ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चों की नहीं आया? अच्छा ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया कि आपके जो फिक्स प्रपोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स प्रपोर्शन तभी हो सकते हैं कि जब उसके बिना वो कभी भी इस्तेमाल ना होता हो, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा आपको फिक्स प्रपोर्शन, मैंने ढेर सारे इकट्ठे भी किए हुए हैं, ठीक है ना, आपको देने के लिए। तो मैं उसको बता दूंगा आपको, और चिंता मत करो आपका, ठीक है। अनाड़ा राम, ओके, अनाडा, ठीक है ना आपका। अगर मैं आप किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो फिर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पवन कुमार भाटी, यस सर, ओके। तो बच्चों वापस मैं फिर आपको बोर्ड पे जा रहा हूँ, अभी आपका अपने कमेंट रोक देना। और मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा था कि कल उन्होंने इतनी ज़ोर शोर से कह रहे थे कि प्रिपरेशन बढ़ाओ, मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो गायब हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर राधा आ रखी हो, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ हो, तो एक बार वो कमेंट करके अपनी प्रेजेंस रजिस्टर कर दें, ठीक है। और नहीं तो फिर वो रिकॉर्डेड भी देख सकती हैं बाद में। और इसका एक रिकॉर्डेड सेक्शन में अपना मैंने इसका बंदोबस्त किया है। कल वाला तो क्या है वैसे ही हो गया, तो उसमें कोई कुछ नहीं था, क्वालिटी बड़ी ख़राब थी वीडियो की। और जो बोर्ड पे लिखता हूँ वो तो ठीक ही रहता है। एक बार मैंने कोशिश की थी, मैंने लिया भी था ये, अब देखो मैंने 6000 ऐसे बेकार कर दिए। ये 6-7 हज़ार का था वो, क्या नाम राइटिंग पेन होता है, पेन टैब। लेकिन मैंने लिखा था उसमें, कई बच्चों ने कहा सर प्लीज़ आप ये, तो अब हैंड राइटिंग बनती है उसमें कैसे बनेगी? ऐसे भी हैंड राइटिंग ख़राब नहीं है, हैंड राइटिंग ठीक है, लेकिन उसमें नहीं बनी। तो बच्चों ने सब ने कहा सर प्लीज़, तो आप जैसे पढ़ाते हो वैसे पढ़ाते हो, इसको तो आप रहने दो। तो मैंने फिर सोचा कि यही सबसे बढ़िया है। और इसमें सबसे बढ़िया ये होता है बच्चों कि मैं आपको फट से किसी भी डिक्शनरी की एंट्री वगैरह दिखा सकता हूँ, ये बताने के लिए जो पढ़ा रहा हूँ 100% करेक्ट है, ठीक है। तो वापस मैं अभी आपको इसको रोक रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ अभी आपके कमेंट्स। जो मैं बोलूँगा तब आपके कमेंट्स आपने देना, तब मैं आपके देखना शुरू करूँगा। अभी मैं बोर्ड पर जा रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज अपना सिलसिला शुरू कर दें। जस्ट इंट्रोडक्शन था। प्रिपोशन, जो बेसिक प्रिपोशंस हैं वो अगर आप चाहो तो पहले पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना आपका। तो मैं आपको वही पढ़ा देता हूँ। देखो उसको मेरे ख्याल से वो बहुत ही लो लेवल का होता है, लेकिन होता है कई बार बच्चे ने नहीं पढ़ा, वो क्लियर नहीं है, बहुत साल पहले पढ़ा होगा, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है आपका, क्योंकि ये जो बेसिक प्रिपोशन पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मैं अभी शुरू कर देता हूँ, चलो उसका भी आपको। जैसे ऐट है आपका, तो ऐट जगह के लिए भी है, प्लेस के लिए भी और टाइम के लिए भी है, ये फिक्स है। इसके अंदर भी थोड़ा यूजेस का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने फिक्स टाइम बताना हो कि आई गेट अप एट 5 PM, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, बहुत अच्छी बात है, 1 आध घंटा और भी पहले उठना चाहिए बच्चों को। तो ये एट फिक्स टाइम है। लेकिन कॉमन सेंस की बात यह है
कि आप सोने के लिए ऐड का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ये लॉजिक है। आप नहीं कर सकते कि आई स्लीप एट 11 PM, यू कैन से दैट। ये एम था पहले वाला, सॉरी बच्चों, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप कोई रोबोट नहीं हो कि आपको प्रोग्राम किया गया था और 10:59 तक आप जगे हुए थे और जैसे 59 सेकंड के आपके पूरे हो गए तो आप ठक से गिर गए और सो गए आपका। तो इसमें लॉजिक के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। तो इसमें ऐड की जगह आप इस्तेमाल करें अराउंड का। अराउंड का अर्थ हो जाता है, अराउंड भी आपका प्रीपोजिशन है। अराउंड का अर्थ हो जाएगा कि भाई 2-4 मिनट पहले 2-4 मिनट बाद में आपका, ठीक है आप। और इतना भी कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, सोता नहीं है लेकिन बेड पे चला जाता है। आपको क्या आई गो टू बेड, हालांकि गो टू बेड का मतलब 2 अर्थ हो जाते हैं, एक तो बेड पे जाना, ठीक है, और उसके बाद में सोना। तो इसमें अराउंड का प्रयोग करें तो बेटर रहेगा। तो एट टाइम के लिए भी है, प्लेस के लिए भी है। इसमें जो जनरली अपनी गलती करते हैं, अपनी भाषा के हिसाब से हम लोग कई बार इसमें गलती कर देते हैं। अगर मुझे कहना हो कि कल की पार्टी में भी था, ठीक है ना, तो उसमें इन द पार्टी नहीं कहना। ये जो इन द पार्टी होता है, इस फ्रेज का अर्थ होता है बच्चों अ मेंबर ऑफ द पार्टी। और एक्चुअली जब तक हम खूब सारी किताबें नहीं पढ़ते हैं, नॉवल नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश को नेचुरल वे में नहीं सीखते हैं, तो हम इनके गलत कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेते हैं और मुंह पे एकदम आ जाता है, अरे मैं भी था पार्टी में, आई वॉज ऑल्सो इन द पार्टी। नो, अगर आपने ये कहना है कि भाई फलानी पार्टी में मैं भी हूँ, स्वराज पार्टी में मैं भी हूँ, आई एम ऑल्सो इन दैट पार्टी, वो तो ठीक है। बट एट द पार्टी का अर्थ होता है प्रेजेंट एट द पार्टी, ये फर्क है। तो ये चीज़ हमने सीखनी है। आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द पार्टी, नॉट इन द पार्टी, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द पार्टी, नॉट इन द पार्टी। इन द पार्टी का अर्थ हो गया मेंबर ऑफ द पार्टी। तो ये एट का इस्तेमाल हो गया। इनका इस्तेमाल करते हैं अपन काय के लिए बच्चों। आपका एट का जो है दूसरा इस्तेमाल बच्चों, बहुत सारे यूजेस हैं, वो तो मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं आपको जनरल चीज़ें फटाफट कर देता हूँ, सो हो सकता है इसी उसमें हो जाए आपका। इनका प्रयोग अपन करते हैं जब आप किसी 3 डायमेंशनल उसमें बैठे हुए हों। जैसे कमरा एक 3 डायमेंशनल है, वहाँ 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है नहीं आपका, है ना आपका, तो वहाँ इस्तेमाल करें। मैं इसको ऐसे लिखूँगा, यूज़ फॉर 3D, यूज़ फॉर 3 डिमेंशनल, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आपका। एक आपको मैं बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक होता है सिट ऑन द ग्रास, ये बिल्कुल ठीक है। कोई गली का क्रिकेट हो रहा था, कुछ लोग खड़े होड़े देख रहे थे, फिर खड़े होते होते देख गए, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा, पास में घास भी थी, कि लेट अस सिट ऑन द ग्रास, बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि सिट ऑन द ग्रास क्या गलत हो जाएगा? ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिट ऑन द ग्रास मीन्स ग्रास पे बैठना, ठीक है। अब आप खड़े थे या चट्टान पे बैठे हुए थे, धूप तेज थी, चट्टान गर्म हो गई, तो आपने कहा चलो घास पे बैठते हैं, सिट ऑन द ग्रास, ठीक है। अब कोई एक है, सोचना आपने, यानी हमेशा दिमाग में आपने ये रखना है कि किस संदर्भ में कहा जा रहा है। ये दोनों सेट ऑफ सेंटेंस अलग संदर्भ में कहे जा रहे हैं। सिट ऑन द ग्रास मीन्स घास पे बैठना। तो आप कहो कि अपने दोस्त को कि लेट अस सिट ऑन द ग्रास, ग्रास कंफर्टेबल होगी और धूप है तो गर्मी भी नहीं लगेगी। सिट ऑन द ग्रास गलत नहीं है, सही है। अगर आप छुपने के लिए ग्रास में बैठ रहे हो, कल्पना करो कि 2 चोर भाग रहे हैं, उनके पीछे एक पुलिस का सिपाही भाग रहा है। एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, उनको पास ही नदी के पास में घास दिखाई दी, तो ये थोड़ी कहेगा सिट ऑन द ग्रास, तो वो क्या बोलना पड़ेगा उसको, अपने एक चोर दूसरे चोर को क्या कहेगा, लेट अस सिट ऑन द ग्रास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है और ऊपर का सेंटेंस भी करेक्ट है, कोई सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन संदर्भ चेंज हो गया, कंटेक्स्ट चेंज हो गया। तो इंग्लिश में कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस सेंटेंस को आप किस संदर्भ में कह रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिट ऑन द ग्रास जो है छुपने के लिहाज से कहा गया है। इफ दे सिट ऑन द ग्रास, तो पुलिस कॉन्स्टेबल्स फॉलोइंग देम विल नॉट बी एबल टू फाइंड देम, है ना। आपको क्या 3D है, 3D हो गया, घास, उस घास के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो गई आपका। अरे कटिंग पॉइंट आपका। तो इनका प्रयोग होता है 3 डायमेंशनल यूनिट के लिए। एक आदमी कुएं में काम कर रहा है, मोटर ठीक कर रहा है, किसी ने पूछा राहुल कहाँ है, तो आपने कहा ही इज इन द वेल रिपेयरिंग द मोटर, वट एवर जो भी आपका, ही इज इन द वेल।
ठीक है, इनका प्रयोग 3 डायमेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपने ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा इनका प्रयोग मीडियम के लिए भी होता है बच्चों, मीडियम के लिए, ठीक है ना। आपके जो फॉर्म भरते हो आप, अभी तो खैर डिजिटल सारा फॉर्म हो गया, जब मैनुअली फॉर्म भरते तो उसमें लिखा रहता था आपका प्लीज़ राइट इन इंक, प्लीज़ राइट इन इंक, ऐसे लिखते थे। क्योंकि इंक क्या है, इंक आपका मीडियम है, पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, पेन आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए तो आप विथ का प्रयोग करोगे, इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। आपका मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इनका प्रयोग अपन मीडियम के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे एक आदमी है, वो कह रहा है मैं वाटर कलर में पेंटिंग करता हूँ, तो वो कहेगा यहाँ विथ लगाते गलत हो जाएगा, ध्यान आपका, क्योंकि पेंट जो है आपका मीडियम है, ब्रश जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। आई पेंट इन वाटर, इसका तो क्या, मैं वाटर कलर का इस्तेमाल करता हूँ। और कोई अगर कहेगा कि आई पेंट इन ऑयल, तो इसका मतलब ऑयल पेंट का काम करता हूँ, ऑयल पेंट में पेंटिंग करता हूँ मैं। और किसी को आपने पूछना हो कि आप किस में पेंटिंग करते हो, तो मैं पूछूंगा आपको व्हाट डू यू पेंट इन, तो मैं आपसे मीडियम पूछ रहा हूँ। और अगर ये पूछ रहा हूँ व्हाट डू यू पेंट विथ, तो मैं आपसे इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा हूँ। अब किसी के नॉलेज की कमी के कारण हो सकता है कि वो सोचें कि इसमें पूछने की क्या जरूरत है, पेंट तो ब्रश से किया जाता है। जी नहीं, मैं भी छोटा मोटा पेंटर हूँ, अभी कर नहीं पा रहा हूँ, शौक बहुत है। बहुत सारे पेंटिंग के आपके यूट्यूब में आते हैं, मैं उसको कलेक्ट करता हूँ। पेंटिंग करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल, नाइफ का इस्तेमाल, फिंगर का इस्तेमाल खूब होता है। तो अगर मैं आप फिंगर पेंटिंग भी होती है और नाइफ पेंटिंग भी होती है, और कभी कभी सबका मिश्रण भी होता है, ध्यान रखना आपको। और कई लोग तो ये स्पंज के टुकड़े से पेंटिंग करते हैं, कई लोग आपके ये जो एयर के वो होते हैं बर्ड्स, उनसे पेंटिंग करते हैं, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनती है। व्हाट डू यू पेंट विथ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पेंटिंग करते समय आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और कई लोग तो उसमें एयर ब्रश का भी इस्तेमाल करते हैं, एयर ब्रश, छोटा सा एक पेन जैसा होता है, उसमें आपका पेंट होता है पीछे से, तो वो क्या है, उससे भी पेंट करते हैं लोग, ठीक है ना। बहुत सारे पेंटर हैं ऐसे में, तो मेरे को बहुत शौक है। जैसे बॉब रॉस का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, माइकल जेम्स हैं आपके पेंटर, वो हैं, केविन हिल हैं, उनकी पेंटिंग में देखता हूँ। और एक रशियन पेंटर है, तो वो भी गजब के पेंटर हैं आपको, वो ब्रश का भी इस्तेमाल करते हैं, ये एयर ब्रश का पेंट भरते हैं, पीछे से आपका वो लगा रखा है कंप्रेसर का एक नली, तो वो ऐसे कर देते हैं, तो पेंट हल्का सा लग जाता है। एक लाइटनिंग का सीन बनाया था, नहीं चलो ये तो फालतू बातें शुरू हो गई। तो आपने इनका इस्तेमाल करना है मीडियम के लिए, ठीक है ना आपका, ठीक है। और जैसे आपने कोई चीज़ खाई किसी घर में और आपको लगा यार ये बहुत स्वादिष्ट है यार, तेल में तो नहीं पका हुआ है, तो एक लेडी ने दूसरी अपनी उसको सहेली को पूछा कि आपने इसको किस में पकाया, तो क्या कहोगे, व्हाट डिड यू कुक इट इन, व्हाट डिड यू कुक इट इन, है ना आपका। तो इन क्या हो गया इसमें, इन आपका मीडियम हो गया। तो कुकिंग मीडियम क्या होगा, यही होगा ना जो कुकिंग मीडियम, इस तरह से कहते हैं कुकिंग मीडियम क्या है, तेल जो आपने इस्तेमाल किया। और किसी ने बनाए मशरूम बनाए मैंने, तो किसी ने पूछा आपने मशरूम्स को किसके साथ पकाया, तो वहाँ आप विथ लगाइए आपका, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक चीज़ हो गई आपका। व्हाट डिड यू कुक द मशरूम्स विथ, आप किसके साथ पकाते हैं, मुझे कुकिंग का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये तो कह ही सकते हो व्हाट डिड यू कुक द मशरूम्स विथ। मुझे पता नहीं, अगर आलू के साथ पकाया तो बोलो आपका है कुक द मशरूम्स विथ पोटैटोज, है ना आपका, या कोई और ऑनियंस वगैरह डालते हैं कि उसमें आपके ये पेपर्स डाल देते हैं, ग्रीन, रेड, येलो, दे आर कॉल्ड पेपर्स। और इनको पूरा नाम होते हैं, इनको बेल पेपर्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड बेल पेपर्स, ठीक है। मिर्ची के लिए चिलीज का इस्तेमाल अब नहीं होता है, सब लोग पेपर इस्तेमाल करते हैं। आप चिल्ली इस्तेमाल कर सकते हो, चिल्ली का आप डिक्शनरी में देखोगे तो कहीं मिर्च नहीं मिलेगा, आप चिल्ली कर दो बहुत ठंड, इट्स वेरी चिली आउटसाइड, चिल्ली, चिल्ली मीन्स वेरी कोल्ड, ये इसका मीनिंग है, कोल्ड नहीं सॉरी, हाँ वेरी कोल्ड, ठीक है। और इसलिए कोई डिश आपकी अगर मिर्च वाली है तो पेपरी हो जाएगी,
आई लाइक दिस डिश पेपरी। इसका मतलब क्या है, इसमें मिर्च दमदमाट वाली हो तो मेरे को अच्छी लगती है सब्जी आपको। एनीवे, तो आई होप कि आपको ये इनका ये सेंस समझ में आया। एंड सिट ऑन द ग्रास एंड सिट इन द ग्रास, दोनों का फ़र्क महसूस हुआ। और इसमें एक चीज़ और आपने सीखनी है बच्चों, मैं इसको बाद में आपको और सेंटेंस दूंगा, क्योंकि जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि प्रीपोजिशन कहाँ आते हैं, क्या ना, उसको कहते हैं पोजिशनिंग ऑफ प्रीपोजिशंस इन ए सेंटेंस, वो भी पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ देखो इनके डब्ल्यूएच फैमिली के अंत में सब जगह प्रीपोजिशन लगा हुआ है ना आपका, तो ये भी आपने सीखना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पुराना ज़माना हो गया कि आपने विथ से सेंटेंस शुरू किया, विथ व्हाट डिड यू कुक द मशरूम्स। मॉडर्न इंग्लिश में दिस इज़ नॉट हाउ वी से इट, वी से व्हाट डिड यू कुक द मशरूम्स विथ, है ना आपका। तो आई होप कि आपको इन और विथ का भी ये थोड़ा सेंस आ गया है ना। किसी ने किसी के सर में डंडा मारा, खून आ गया, डंडा मारा पता नहीं क्या मारा, तो जिस बच्चों की लड़ाई हो गई थी, तो उस बच्चे को किसी ने पूछा, अरे भाई तूने उसको किससे ठोका यार, उसके सर में तो खून आ रहा है, तो कैसे कहोगे व्हाट डिड यू। अब वो जो ठोका है वो क्या बना, इंस्ट्रूमेंट हो गया ना आपका, भाई कुछ भी ठोका, रॉड से, डंडे से, किसी से, है ना आपका, तो वो इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो आपको इस सवाल के अंदर भी विथ लगाना पड़ेगा, और जवाब दोगे तभी विथ लगाना पड़ेगा। तो आपने उस बच्चे को पूछा व्हाट डिड यू हिट राहुल विथ, तो यहाँ पर विथ के अलावा कुछ और आएगा नहीं, यही आएगा। फिर उसने जवाब दिया आई हिट हिम विथ अ स्टिक। तो क्या जोर से मारा, उसको खून आ रहा है, तो स्टिक क्या हो गया, स्टिक आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विथ लगाना पड़ेगा। व्हाट डिड यू हिट राहुल विथ, व्हाट डिड यू हिट हिम विथ। अगर राहुल नहीं बोल रहे हो, प्रोनाउन लगाना, हिम लगा दो, है ना आपका। तो ये सब प्रीपोजिशंस आपको बहुत ढंग से इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ऑन का इस्तेमाल देखो, अब ये ऑन का इस्तेमाल पढ़ाते समय मुझे भी शर्म आएगी कि ऑन तब होता है जब किसी सरफेस के ऊपर हो और सरफेस को टच कर रहा हो। चलो ये तो आपको नॉलेज ऑलरेडी होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना आपका। लेकिन ऑन के बहुत सारे और भी प्रयोग हैं आपका, ठीक है। और उसके सवाल और सवालों के बाद में लगने वाला प्रीपोजिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पापा ने पूछा, एक लड़के ने अपने पापा से कहा, पापा प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा 1000 रुपये और दे दो। पापा ने कहा यार 2 दिन पहले तो 1000 रुपये दिए थे आपको, तेने वो पैसा किस पे खर्च किया। अब देखो ध्यान रखना आपका, हिंदी में और इंग्लिश में बहुत फ़र्क है। अगर पापा ने आपसे पूछा कि तो 1000 रुपये और मांग रहा है, 2 दिन पहले मैंने तो 1000 रुपये दिए थे, तो मुझे ये बताया था नहीं ये पैसा किस पे खर्च किया। अब किस पे में दोनों चीज़ें आ जाती हैं हिंदी में, तो आदमी भी और चीज़ भी। इंग्लिश में दोनों के लिए अलग अलग प्रयोग है। अगर मुझे ये पूछना हो तेने ये पैसा किस पे, मतलब किस आदमी पे खर्च किया, ठीक है, तो ऑन का तो प्रयोग होगा इसमें। तो आप क्या कहोगे, व्हाट डिड यू स्पेंड द मनी ऑन, ठीक है। तो वो कहेगा आई स्पेंड द मनी ऑन माई सेल्फ एंड माई, एंड जो भी उसकी भाई बहन के नाम ले दो फलाने पे आपके, है ना। राज पे किया, राज मेरा छोटा भाई, आई स्पेंड द मनी ऑन राज एंड माई सेल्फ, हो गया आप, ठीक है। व्हाट डिड यू स्पेंड द मनी ऑन, ठीक है। एंड ये वर्ड का प्रयोग किया है तो वो चीज हो गई, ध्यान रखना। अगर आदमी के लिए कहोगे तो आपको हु बोलना पड़ेगा आपको, हाँ। और चीज के लिए पूछेंगे पापा तो कहेंगे तो सेम सेंटेंस है, हु की जगह व्हाट हो जाएगा आपका। मेरा तो आराम है, कट पेस्ट कर दूंगा मैं, देखो आपको, तो मैं हु का व्हाट कर दूंगा, हु का करेगा। तो आदमी पूछ रहे हैं पापा हु डिड यू स्पेंड द मनी ऑन, और ये आपने बोलने हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, लेकिन इसकी जो बेसिक चीज़ हम करते नहीं हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, सुनते नहीं हैं। जितने सेंटेंस में आपको बोर्ड पे लिखाता हूँ, वो सेंटेंस अगर आप एक, जैसे आपको समझा रहा हूँ कि इंग्लिश जबान पे नहीं चढ़ेगी तो एग्जाम में काम नहीं आएगी। कितने रूल आप याद रखोगे, कितने कंसेप्ट याद रखोगे, जबान पे चढ़ा रहना चाहिए। जैसे टाइप सीखते हो ना आप, तो आपने चुपचाप टाइप करते रहना है। उसका प्रभाव कब पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सबको पता है, आपको पता है उसका। अगर आप टाइप सीखनी भी आपको, ध्यान रखना है, ठीक है। और उसमें कई जगह आपके बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, ध्यान रखना, आपके SSC के भी, ठीक है ना। टाइपिंग का टेस्ट होगा और वो की डिप्रेशन वाला टेस्ट भी होगा, है ना। तो जैसे अपन टाइपिंग सीखते हैं तो टाइप करते रहते हैं, हमें पता है करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आ जाएगी। तो इंग्लिश में ऐसे ही है, करते हैं नहीं, टाइप कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं, हाँ। तो अगर इन सेंटेंस को आप डेली बोल दें 5-5 बार, एक ट्रेनिंग के तौर पे,
सबकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। बोलते ही नहीं आप, अभी सेंटेंस बनेगा नहीं उससे, व्हाट डिड यू हिट राहुल विद, तो बोल दो इसको। राहुल नहीं है तो उसको आप प्रनाउन लगा दो, व्हाट डिड यू हिट हिम विद, और इसको बोलना है, फिर जवाब दो, है ना, आपका हिट हिम विद a rod, a stick, with a shoe, with my चप्पल। और चप्पल को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, आप उसको फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं, हाँ ध्यान रखना। स्लीपर्स नहीं कहना, स्लीपर्स एक तरह के जूते होते हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हो ध्यान रखना, ठीक है। स्लीपर जूते होते हैं जिसके कस्से नहीं होते, कस्से समझते हो, उसमें शू लेसेस नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड स्लीपर्स। स्लीपर्स को डिक्शनरी में देखोगे तो जूते खुल जाएंगे, जूतों की पूरी लिस्ट, ठीक है। ऐसे जूते जिसमें कस्से नहीं होते हैं, ठीक है, वो आरामदायक होते हैं, पहने और रवाना हो गए। चलो बैक टू उसमें अपने चलते हैं अपने प्रिपोजिशन पे। तो ये मुझे पहले बताओ, आपको ये तो एक दो में जो बताया, क्या क्या बताया मेरे खुद को भी याद नहीं है, ऑन, विथ और इन, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया नहीं आया? कुछ सेकंड्स के लिए अभी मैं आपके चैट बॉक्स में जा रहा हूँ, आप मुझे वहाँ कमेंट कर सकते हैं कि हम आपको समझ में आ गया। मैं चैट बॉक्स में हूँ तो अभी आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। कैसा लगा मतलब ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, इन का, ऑन का, विथ का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? अब आप कमेंट कर सकते हैं। सुभाष चौहान, प्रणाम, ग्रेट टू सी यू। थैंक यू सुभाष। सुभाष जो है उनके ब्रदर हैं अपने, ठीक है ना, आपका सुनील के। प्रकाश पटेल, गुड सर, गॉट इट सर, ठीक है। और इन द ग्रास ध्यान रखना, हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आपका, जैसे स्नेक और ग्रास का संबंध हमेशा इन से है, उसमें ऑन का संबंध नहीं हो सकता। आई सॉ ए स्नेक इन द ग्रास, वो हमेशा कंफर्म हो जाता है। आनंदाराम परियार, यस सर जी, पवन रूम भाटी। और यार एक बार लाइक भी कर दो उसको, जिसने लाइक नहीं किया यार, और थोड़ा बच्चों शेयर कर दो। आपके लाइक और शेयर ही तो है मेरे एनकरेज करने के लिए। मैं वो उसके बनाता था वीडियो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों से तो काफ़ी ठीक बनाता था। तो मेरे व्यू आते थे 119, पहले तो आते थे 80-90, तो डबल डिजिट में। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 88, 99 पे होने शुरू हो गए, फिर 101, 102, 113, 14। दूसरों को देखता हूँ तो उन्होंने आपका एक डाला है, अच्छे हैं वो टीचर अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं यार मेरे व्यूज आते थे 112, 13, 14, 15, इससे ज़्यादा कभी गए नहीं। हाँ, ये द हिंदू के एनालिसिस पे, और उनके व्यूज जब देखता दूसरे दिन तो उनके आते थे 10,000, 15,000। फिर किसी ने कहा कि सर चिंता मत करो, आप लगे रहो तो धीरे धीरे हो जाएगा, इसी उम्मीद में मैं भी लगा हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा प्रयास तो करो अपने टीचर के लिए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप शेयर कर दें बैठे बैठे। तो आई होप कि कंसेप्ट किसको समझ में आया तो मुझे अलग से कमेंट करके बता सकता है। हाँ सर, व्यूज देख के बहुत बुरा, मैंने एक बार मेरे को बहुत अफसोस हुआ, ये जो कह रहा ना आपका ये शर्मन, तो मैंने उसका जो है कैमरे पे लेके ना उसको दिखा दिया बच्चों को, देख मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो लाइन से लगे वीडियो, और उसमें 4-5 वीडियो तो जो डबल डिजिट में थे, मतलब 3 डिजिट में भी नहीं पहुंचे। तो ये शर्मन को, ये मेरे ख्याल से शर्मन पटेल को याद है, वो खुद कह रहा है हाँ सर। अरे अच्छा, आप एक दूसरे के व्यूज तो देख पा रहे हो ना बच्चों? यार ये मेरे को ना थोड़ा सा ये अटपटा लगता है। फिर ये किसी ने कमेंट किया है MU कैश, अरे भाई नाम भी दे दो यार, मैं किसी को अनाम को क्या पुकारूं, कैसे पुकारूं मैं आपको? MU कैश तो कहूंगा नहीं, किस लिहाज से आपने लिखा वो ठीक है, लेकिन MU कैश करके डैश करके अपना नाम भी लिख दें। कई बच्चों ने लिखना शुरू किया है। नरेश नवल, यस सर, आई शेयर टू माई ऑल गवर्नमेंट स्कूल ग्रुप्स। थैंक यू नरेश, प्लीज करो यार, ये तो कर सकते हो अपने टीचर के लिए। ये MU कैश ये जो है, क्योंकि मैं कई बार उनको, मैं इतना उम्र में हूँ, सबको बेटा या बेटी कहता हूँ, MU कैश को मैं कैसे बेटा कहूँ? और कहीं निकल गए कि ये तो बहुत ही बुजुर्ग हैं, को भी है भाई अटेंड। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप साथ में अपना नाम भी लिख दें। MU कैश प्लीज अपना नाम लिखें, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, ठीक है? नाम से थोड़ा सा मुझे अंदाजा हो जाता है, मेरा पुराना स्टूडेंट है नहीं, तो बेटा बेटी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। MU कैश, ओके, शाबाश। ये कमल मेरा जो है फटाफट कमेंट कर देता है। नरेंद्र सिंह, सर आपकी मेहनत रंग लाएगी। मेरी मेहनत बोलने से रंग नहीं लाएगी, जो मैं कहता हूँ वो भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा बेटा।
प्रकाश पटेल सर, क्या लिखा है सर? फोगी साहब तो नहीं है, फोगी साहब ये क्या हुआ? प्रकाश क्या कह रहे हो समझ नहीं आया बेटा। मुकेश सांगला, जय हिंद सर। जय हिंद मुकेश। एमयू कैश ने अपना नाम नहीं दिया यार, प्लीज 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 प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नाम तो दे दो एमयू के, दोबारा लिखो कमेंट करके एमयू कैश डैश सो एंड सो। ऑफिशियल फ्लैशबैक, मैं फिर नाम भूल जाता हूँ यार, कल तो आपने नाम दिया था, नाम अच्छा आदिल, हाँ शाबाश, ये बिल्कुल ठीक है आदिल। देखो आदिल ने कैसे लिखा, देखिए आपका, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑफिशियल फ्लैशबैक, उसको कोई कारण होगा लिखने का तो ब्रैकेट में लिख दें, आदिल लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। आई शेयर योर वीडियो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू आदिल, थैंक यू बेटा। अब मैं आदिल को बेटा कह सकता हूँ, मैं जिसको जानता नहीं हूँ उसको मैं बेटा कैसे कह दूँ? वैसे तो आप मेरे सारे फ्रेंड्स हो। प्रकाश पटेल सर, हमारी क्लास में आर्मी मैन आते थे, सही कह रहे हो। अब हाँ बिल्कुल, तो वो आर्मी, हाँ यार बिल्कुल ठीक कहते थे आप प्रकाश। एक मूछों वाले ना आपके अंकल, और उनकी बिटिया और उनकी वाइफ भी आती थी। मुकेश सर, ओके मुकेश, ओहो वो बड़ा मॉडर्न नाम दे दिया है, एमयू और क्या है ये, और आगे लिख दिया कैश तो मुकेश अपना नाम बेटा इसमें एमयू कैश के आगे ना लगा दिया करो। बालू सिंह सोडा, ओके। राकेश देवड़ा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा तेरे रह गया रे राकेश, करंशना हो गया ये, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग में गलती हो जाती है। स्वरूप सिंह सर, एज द होल कंसेप्ट रिपीट करें, ओके फिर बताता हूँ आपको, मैं डिक्शनरी में बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। नमन, ओके नमन, थैंक यू सो मच बेटा। इट इज ओके टू एंड अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन इवन इन इनफॉर्मल इवेंट। आजकल यस, आजकल यस, ठीक है ना आप, दैट्स राइट। किसी जमाने में इसको बहुत बुरा माना जाता था। इंग्लिश इज अ डायनेमिक लैंग्वेज, इट इज ग्रोइंग ऑल द टाइम, it cannot remain the same. You can't run the English which was taught or which was spoken or used as a language, ठीक है ना आपका 400 years ago, ठीक है आप, ये तो इसमें चेंजेस तो बहुत पहले आ गए हैं आप, ठीक है। जो आपके इंग्लिश के ग्रामर के फादर माने जाते हैं इंग्लिश यूजेस के साथ, उसका नाम है फाउलर, ठीक है। मैं उनकी किताबें वगैरह फॉलो करता हूँ, बहुत मोटी किताब है वो, कम से कम 2,500-3,000 हज़ार पेजेस से भी ज़्यादा किताब है वो, उसका नाम है फाउलर। अगर वो जाना चाहे तो मैं उसका नाम भी दे सकता हूँ आपको, ठीक है, फाउलर मेरे पास में है, कभी मौका पड़ा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसका दिखा देता हूँ मैं। अब आप बिल्कुल आराम से, अब मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ बच्चों, ये किसी ने बच्चे ने पूछा था एज ए होल और ऑन द होल, मैं दोनों दिखाता हूँ आपको। डिक्शनरी में अगर मैं होल टाइप करूँगा आपको डिक्शनरी दिखेगी नहीं, मैं जो टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ, शायद एंट्री मिलेगी मेरे को, हाँ है ऐसे होल, और ऑन द होल भी है, देखिए आप। और आपको लोगों को भी कह रहा हूँ, अब आप लोगों की डिक्शनरी देखने आदत नहीं है बच्चों, लेकिन देखो यार, आपका जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपकी कंप्यूटर पे भी डिक्शनरी खुली रहनी चाहिए आपका, कोई भी आपका, चाहे ऑक्सफोर्ड की हो, ये जो मेन है आपके, ये सारी अच्छी हैं, इसमें कोई आपकी अच्छी बुरी कुछ नहीं है, सब अच्छी हैं। जैसे आपकी ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, कॉलिंस क्यूबल की, है ना आपका, लॉन्गमैन की, आपके मरियम वेबस्टर की, ये सब बढ़िया डिक्शनरीज हैं। अब ये डिक्शनरी एंट्री देखो बच्चों आप, एज ए होल, मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी चीज़ को एज ए ग्रुप आप मानते हो, पार्ट्स में नहीं मानते, द पॉपुलेशन एज ए होल इज गेटिंग हेल्दियर। तो अब इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ लोग आपके या कुछ ग्रुप थोड़े से कमज़ोर हों, अनहेल्दी हों, लेकिन आप कह रहे हो कि आपका एज ए होल कुल मिला के पॉपुलेशन हेल्दी हो रही है। ये क्या हुआ है? ऑन द होल आधा कैसे रहा, कट गया, ऑन द होल में दोबारा लेके आता हूँ। हाँ आपका एंड ऑन द होल का मैंने आपको बताया था जनरली, सामान्य तौर पर, ठीक है, ये सेंटेंस रह गया था। ओह गॉड, अच्छा कॉपी में भी गड़बड़ कर रहा है, नहीं कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर दिया इसको। वी हैव आवर बैड टाइम्स बट ऑन द होल। अच्छा आपके दिमाग पड़ जाना चाहिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है कि यार इसमें कंट्रास्टिंग में बताने के लिए आपको ऑन द होल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सेंटेंस से सीखते हैं आप, मेरी बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं? इसको समझने के लिए बच्चों, इसलिए केवल ये फ्रेज सीखने से नहीं आएगा, उसको आपको सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा और उस सेंटेंस से सीखना पड़ेगा।
देखो उसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है, इसमें कंट्रास्ट है। आप ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ कमियां थी, लेकिन कुल मिला के ये ठीक था। वी हैड या वी हैव आवर बैड टाइम्स, बट ऑन द होल वी आर फेयरली हैप्पी। आर यू गेटिंग पॉइंट? अगर मैं अमेरिका में गया और वहाँ शुरुआत में मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, तो मैं ये कहूँगा आई फेस सम प्रॉब्लम्स इन द बिगनिंग, बट ऑन द होल माई स्टे इन अमेरिका वॉज परफेक्ट। आई वॉज हैप्पी, आई एंजॉयड माई स्टे, क्या ना आपका, इन अमेरिका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जिन्होंने पूछा था, मैं वापस चैट बॉक्स में जा रहा हूँ एक सेकंड के लिए, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है ये, इसका भी समाधान आपके 1-2 दिन में हो जाएगा। आई होप कि किन्होंने पूछा तो मुझे ध्यान नहीं है यार। हाँ, डिजिटल इंटरनेट सर, आप लोग नाम नहीं बताओगे यार तो कैसे चलेगा? ये भैया किसने सवाल पूछा था, मैं भूल गया यार। कि ऑन द होल का चला गया कि कमेंट ऊपर चला गया? ये जिन्होंने पूछा था उनको अभी समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, ये आया। स्वरूप को दिक्कत थी एज द होल कंसेप्ट में। तो स्वरूप अभी आपको समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया? स्वरूप सिंह, ये राकेश ये बातें बता देंगे, स्पेशली इसमें कुछ नहीं है, और आजकल दोनों बराबर हैं। स्वरूप, आपने नाम तो दे दिया बेटा, लेकिन आपको वापस समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आपको सेंटेंस से सीखना है। स्वरूप सिंह, शाबाश, आप सेंटेंस से सीखने की कोशिश करो, बारीकी से सीखो, एक ही दो चीज को पकड़े मत बैठे रहो आपका, ठीक है? समझा रहा हूं आपको। तो आपने सेंटेंस में क्या सीखा कि मैंने ऑन द होल का प्रयोग कब करना है? कि जब मेरे को कंट्रास्ट शो करना हो। ये पिक्चर बोरिंग थी, नहीं सॉरी बोरिंग नहीं बोलना, कि इसमें पिक्चर में कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई, बट आई फाउंड द मूवी जो ना आपका एंटरटेनिंग ऑन द होल। तो कंट्रास्ट जहाँ शो करना हुआ ऑन द होल का प्रयोग करें, जिन आपने वैसे बताना हो तो उसमें आपका एज ए होल का प्रयोग करें, जिसमें आपको सेंस हो कि सब मिला। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि ये कॉलेज ठीक है, और उस कॉलेज में हो सकता है कि एक आधा सब्जेक्ट वो ठीक ना पढ़ाया जा रहा हो, या कमज़ोर हो, या दूसरी फैसिलिटीज़ ना हो, लेकिन आपने कहा एज ए होल दिस कॉलेज इज़ क्वाइट ओके। तो ये चीज़ें आपको इनसे समझ में आएंगी, ठीक है ना? डिजिटल इंटरनेट सर, आप आर्मी में कौन सी पोस्ट से रिटायर हो? पहले तो आप मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है। भाई मेरे से ये क्यों जुर्म करा रहे हो यार आप लोग? पता नहीं है, ये नाम देने में क्या दिक्कत है? नाम बोला करो यार। डिजिटल इंटरनेट, आप अपना नाम भी दें प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और क्या आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो या आप नए ज्वाइन किया कहीं से आपने? मैं बीएसएफ से रिटायर हूँ, आर्मी से नहीं, ठीक है? आर्मी मैंने बहुत सारे कोर्स किए, उनके साथ में ऑपरेशंस किए हैं कश्मीर में, ठीक है ना आपका। और मेरे को वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ा ड्यू टू माई डॉटर्स एजुकेशन आपका। आई रिटायर्ड इन 2000, एग्जैक्टली 2000 शायद मेरे ख्याल से, अब मैं तो भूल जाता हूँ आपका, जून या जनवरी, दोनों में से किसी में से, एज डेप्टी कमांडेंट, ठीक है। और आर्मी में मैं कई जगह उनके साथ मैंने कोर्स किया है। पूना में इंट स्कूल में मैंने आपका कोर्स किया 6 महीने का, ठीक है। तो डिजिटल इंटरनेट, अपना नाम तो बताओ यार। आई होप कि स्वरूप आपको समझ आ गया। तो सेंटेंस जो होते हैं ना आपका, वो आपको सिखाते हैं, शब्द नहीं सिखाते हैं। ये शब्द, जब तक आप शब्दों को सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो काम चलेगा नहीं आपका, ठीक है। तो मैं आपको वापस जा रहा हूँ, फिर अभी आपके फ़िलहाल मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा, लेकिन ये डिजिटल इंटरनेट ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। आई एम स्टिल रिक्वेस्टिंग हिम, प्लीज कम अप विथ योर नेम। स्वरूप के दूसरे एग्जाम्पल, अरे हजार बना लो यार आपका, इसमें क्या हुआ? आपने एक नॉवल पढ़ा, आपने कहा सम पार्ट ऑफ द नॉवेल्स वर बोरिंग बट आई लाइक द नॉवल ऑन द होल। इसमें क्या आपके एग्जाम तुम खुद बनाओ, अपने ऊपर विश्वास रखो, मैं बना सकता हूँ आपका, ठीक है। आप किसी पार्टी में गए, जहाँ भी आपने बताना हो, मेरा पुराना स्टूडेंट हूँ MU केश, ओके कोई बात नहीं, यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम। मैं तो कह रहा हूँ कि नाम दे दिया करो ताकि किसी को मैं एड्रेस तो कर सकूँ। अब डिजिटल इंटरनेट कैसे बोलूँ, बड़ा अजीब लगता है बोलने में। ये कह रहा हूँ मैं आपसे, जो आप लिखें और ब्रैकेट में, जैसे आदिल ने अपना नाम लिखा है तो उसी तरह से आप भी अपने ब्रैकेट में नाम लिख दें, अच्छा रहता है। बिना नाम का आदमी तो बड़ा अजीब लगेगा। सर ये नाम YouTube ID पे होता है? अच्छा, मुझे पता नहीं यार, ये YouTube ID क्या होती है क्या नहीं होती, मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
तो कोई बात नहीं, शो होता है तो उसमें आप अपने उसमें लिख दें। कुलदीप राठौड़ वेलकम, मेरे ख्याल से आप अभी आए हो क्या? अब तो क्लास खत्म होने वाली है। तो ये मेरे ख्याल से स्वरूप आपको समझ आ गया बेटा कि नहीं आया? आप 2-3 क्यों, आप 10 संडे लिखो ना आपके यार। आप किसी पार्टी में गए, आपने कहा यार उसमें 1-2 चीज़ें टेस्ट नहीं थी बट इट वॉज ओके, द फूड वॉज ओके ऑन द होल। कंट्रास्ट शो करना हो तो ऑन द होल लिखो, ठीक है आपके। और कुल मिला के बोलना हो तो आपका मतलब किसी ग्रुप को कंप्लीटली रेफर करना हो तो एज ए होल को, दैट्स राइट, ठीक है। आप अपने आप बना सकते हो, थोड़ा अपने आप अपने ऊपर भी विश्वास रखो। फिर इसमें वार्निंग आ रही है, चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब की। मैं वापस उसमें जा रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो आपको मैं जो बता रहा था उस पर आप ध्यान दें। तो मैंने विद कार्ड इसका बताया आपको, है ना आपका। और 2-4 प्रिपरेशन और बताता हूँ आपको जो जनरल हैं। बाकी तो क्या जो मेन चीज़ें आएंगी वो थोड़ा सा अपने को उसमें लगाना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं इस लाइव स्ट्रीम को बंद करूँ, अभी थोड़ा 5-10 मिनट और बैठेंगे, ठीक है। जो अगर आप लोग थक नहीं रहे हों तो थोड़ा सा इस पर कमेंट करें कि कल मैं आपको ना, जैसे पहले अपन टेस्ट देते थे, तो कल मैं आपको टेस्ट दे दूं। अभी मैंने पेपर बनाया नहीं, मुझे पेपर बनाना ही पड़ेगा। कुछ पुराने बने हुए हैं, उसको चेंज करके या कोई नया बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल मैं दे दूं आपको या कल यही चैप्टर पढ़ लें? तो ये थोड़ा सा मेरे को अभी एक तरह का वो करना पड़ेगा, है ना। तो मोटा मोटा बताओ यार। अरे दीपेंद्र बेटा, ऐड खत्म नहीं हुआ है, ऐड के बहुत सारे प्रयोग हैं। मैं आपको दुनिया भर के फ्रेज बताऊंगा। एट दिस जंक्चर, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट लास्ट, एट सी, खत्म थोड़ी हो गया आपका। ये तो आज आपका एक नॉर्मल जो है वो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मदन गोपाल कर दिया करो बेटा सबको, वेलकम एवरीवन। ओनली टेस्ट प्रिपरेशन पढ़ा ही नहीं आपका प्रकाश, आपका प्रिपरेशन क्या करोगे आप? तो मैं आपसे जो पूछ रहा था वो ये था कि कल मैं आपको टेस्ट दूं या 9 बजे की क्लास रखूं प्रिपरेशन की। मेरे ख्याल से टेस्ट भी देना बहुत जरूरी होता है। पूछन सर संडे को टेस्ट नहीं, संडे को नहीं, संडे को मेरे को बनाने पड़ते हैं भाई। तो संडे को बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, फिर कैसे होगा यार? दिन भर नहीं होता भाई ऐसे। कविता चौधरी कह रही था हिंदू न्यूज़पेपर, तुम्हारे उसमें व्यूज़ तो आते नहीं है, दुनिया भर का मेरे का मगजमारी होती है। चलो कोई बात, मजाक कर रहा हूँ, मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। लक्ष्मण देवड़ा, कंटिन्यू दिस सर। योगिता राठौड़, टेस्ट, कल टेस्ट। कई लोग टेस्ट कर रहे हैं, कई कह रहे हैं कंटिन्यू इट, लेकिन टेस्ट भी जरूरी बच्चों आपका, ठीक है। टेस्ट के 2 पर्पज होते हैं। एक, ऐसा नहीं है कि जो आप क्लास में पढ़ते हो अपने नॉलेज को या अपने आप को क्लास तक सीमित रखो, क्लास के बाहर जाके भी सीखना शुरू करो, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो टेस्ट पेपर टीचर बनाता है, ठीक है ना, हो सकता है वो कहीं से लेता भी हो, उसमें कोई बुराई नहीं है आपका, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस रूप में भी आता है कि जो बिल्कुल नया होता है तो बहुत ज़रूरी होता है। वो प्रैक्टिकल प्रयोग हो गया एक तरह का, नहीं समझे आप? जैसे फौज में जाते हैं ना, आपका ट्रेनिंग करते हैं, आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर ली आपने, लेकिन अगर 1-2 ऑपरेशन में आपने भाग नहीं लिया तो ट्रेनिंग क्या पता लगेगा आपको? दीपेंद्र कह रहा है यही कंटिन्यू करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिसंबर ये बहुत लंबा है, मेरे को इस पता नहीं कितने दिन लगेंगे। मैं इसमें बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये तो अजय साहब शुरुआत है। तो फाइनल हो गया। जिस तरह से आपकी वोटिंग आई थी, मैं अभी आपके चैट देखना बंद कर रहा हूँ। कमल किशोर, मे दी सेशन विल लास्ट स्मूथली विदाउट एनी कोरोना एप्रीहेंशन। हाँ नहीं, कोरोना वोरोना का एप्रीहेंशन क्यों होगा यार? हाँ, टेस्ट, मनीष भाटी पे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने टेस्ट किया है। तो मैं आपका कमेंट नहीं देख रहा हूँ, मैं आपस बोर्ड पे जा रहा हूँ बच्चों। ये सिस्टम अच्छा हो गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आपको और फिर आप कमेंट देख रहे हो, मैं उसमें कमेंट में मैं नहीं देख पाऊँगा, ठीक है। तो आपको ये कल मैं आपको जो बता रहा हूँ आप गौर से सुनो। कल मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। वैसे मैंने टेलीग्राम पे 10 बजे का टाइम दिया था, लेकिन शायद हो सकता है कि 10 बजे का शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि रात अभी कितनी बज गई आपके? 10 तो बज गए अभी, तो रात को तो काम कर नहीं पाऊँगा, सुबह मुझे करना पड़ेगा। तो कल ये टेस्ट में जो आपको थोड़ा सा देखना, आप लोग टेलीग्राम पे मैंने दिया था टाइम, वो अभी टेलीग्राम पे मैं चेंज कर दूंगा। कल मैं आपको शाम को 5 बजे टेस्ट दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वैसे मेरा जो ऐप बन जाएगा तो वो उसमें टेस्ट भी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
आपने टेस्ट दिया, तुरंत अपने नंबर पता किया और नंबर मुझे पता लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, उसमें इसमें अभी क्लास में ये प्रॉब्लम रहेगी कि उस टेस्ट पेपर का सोल्यूशन, ठीक है, तो उसका कुछ जुगाड़ निकालेंगे, क्योंकि अभी दूसरी क्लासेस नहीं है तो मैं उसका सोल्यूशन करा सकता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो किसी और टाइम में पेपर का सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, उसके लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा कि भाई मैं इसको 2 दिन में पेपर सोल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपका टेक्निकल पार्ट है, पूरा कराना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कभी आपके ये ले लिया मैंने, कब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, कभी सीक्वेंसिंग का, तो ये चीज़ें सीखने का मौका मिलता है आपको। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जो होशियार बच्चे होते हैं वो टेस्ट से सब कुछ सीख लेते हैं, बता रहा हूँ आपको। प्रिपरेशन सीखना भी जरूरी है, आपको नई नई चीज़ें सीखने का मिलता है एज ए होल, और ऑन द होल आपको आ गया। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपको आ गया है। लेकिन टेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सीक्वेंसिंग है, क्लोज टेस्ट है ना आपका, है ना, स्पेलिंग एरर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मत करो कि आपने कल हमने किया, आज ही शुरू किया, फिर कल टेस्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल मैं आपको टेस्ट दूंगा शाम को 5 बजे। मैं उसमें टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कल आप अपना कर लें और उसको सॉल्व कर लें, और अगले दिन मैं उसका आपको वो दे दूंगा, क्या नाम आपका, क्या कहते हैं उसको, सॉल्यूशन, क्या ना, की दे दूंगा। अपना चेक कर लें, और उसके बाद में जब अपन क्लास करेंगे तो उसके बाद में फिर मैं आपको यहाँ क्लास में बता दूंगा, लाइव क्लास में, कि इस पेपर का सोल्यूशन मैं आपको मैं लाइव दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लाइव चला जाएगा सेशन। लेकिन उसका टाइम थोड़ा सा मुझे दूसरा रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। 9 बजे का टाइम इस फ्री क्लास का है। मेरे जो पुराने बच्चे हैं ऑफलाइन वाले, उनके कंप्लीट करने के लिहाज से है, तो ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, ठीक है ना। और आज ही एक तरह से शुरू हुआ है, कल तो बैठ के अपने मुलाकात की थी, तो थोड़ा सा ये जो मोमेंटम है आपका, ये पिक करेगा, है ना। आज के मोमेंटम से मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत जनरल चीज़ें हमने की हैं। मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें, आपको ऐसी चीज़ें पढ़ोगे जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना आप, ठीक है ना। आप पढ़ोगे मेरे से, स्पेशल आपके प्रिपोजिशन, जो लोगों को पता ही नहीं ये भी प्रिपोजिशन है। कोई कहेगा कम क्या है, तुमको पता ही नहीं कम आपका प्रिपोजिशन भी है। कम, आई गेट यू माय पॉइंट, कम प्रिपोजिशन भी है बच्चों, ध्यान रखना आपका। और कम का प्रिपोजिशन रूप में अर्थ होता है कि व्हेन ए स्पेसिफिक टाइम कम्स। अगर मैं आपको कम स्प्रिंग, इसका मीनिंग होता है हिंदी में अगर करें तो आप, कि जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग आपका नाउन है, आई गेट योर पॉइंट, तो कम आपका प्रिपोजिशन इसलिए होगा कि प्रिपोजिशन बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन आता है। स्प्रिंग आ रहा है, जो आपके कॉमन नाउन्स हैं, है ना, या प्रॉपर नाउन्स हैं, स्प्रिंग तो प्रॉपर नाउन हो गया, उसका है, तो उसकी फॉर्म एक ही रहती है, आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, प्रोनाउन की आपकी चेंज होती है। तो कम स्प्रिंग का अर्थ होता है कि जब स्प्रिंग आता है, ये पूरा पेड़ जो है आपके सुंदर फूलों से भर जाता है। कम स्प्रिंग, दिस ट्री, चलो आपका, दिस ट्री इज इन फुल ब्लूम। अब ये फिक्स माना जाएगा, फुल ब्लूम या इन ब्लूम। इन ब्लूम का खिला हुआ, ठीक है, इन ब्लूम का होता है खिला हुआ। द गार्डन, दिस गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन इट इज इन फुल ब्लूम। फुल जो आपका एडजेक्टिव है, आवश्यकता मुताबिक उसको आप लगा सकते हो, आप हटा भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर फुल ब्लूम कहने का अर्थ हो गया जब स्प्रिंग आता है, जब बसंत का मौसम आता है, तो ये ट्री जो है आपका फूलों से भर जाता है। तो ऐसे ऐसे आप मेरे से वो सीखेंगे कि कम, इसमें कोई पूछे क्या है, हालांकि दिस नॉलेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये और बता दूँ आपको, देखो बच्चों, पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप टीचर बनोगे तब आपको जरूरत है कि किसी को बताने के लिए कम इसमें प्रीपोजिशन है। अगर ये नहीं पता आपको प्रीपोजिशन है, बाहर में जाए, कोई बात नहीं है, आपको कम का प्रयोग आना चाहिए, ठीक है। आप कम जून, कम मई, ठीक है, एंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेज मशरूम ऑल ओवर द सिटी। जैसे मई जून का महीना आया, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज हर जगह मशरूम की तरह उग जाती हैं, कुकर मुत्ते की तरह, ठीक है ना। तो इसमें कम बड़ा सुंदर आपका प्रीपोजिशन है, ये ध्यान रखना। मैं तो डिक्शनरी दिखा सकता हूँ आपको, कम प्रीपोजिशन है, उसमें टाइम खराब होता है अननेसेसरी, बता रहा हूँ आपको। लेकिन हर एक डिक्शनरी वर्ड मिलेगा नहीं आपको। कर्टसी आपका, कर्टसी ऑफ,
अब प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गए, दो प्रीपोजिशन हो गए कर्सी ऑफ। ये बार बार अंडरलाइन क्यों हो रहा है, अभी समझ नहीं है मेरे को, ठीक है ना। कर्सी आपका प्रीपोजिशन है, थैंक्स आपका प्रीपोजिशन है, समझा रहे हो आप। डिक्शनरी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑर्डिनरी डिक्शनरी नहीं मिलेगा, ऐसे शब्दों को फिर मेरे को मरियम वेबस्टर में देखना पड़ता है। थैंक्स टू यू, ये अकेला थैंक्स नहीं है, थैंक्स टू, कर्सी ऑफ, कंसिडरिंग, ये सारे आपके पढ़ाऊंगा मैं आपको। थैंक्स टू यू आई गॉट दिस जॉब, इसका मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज भी तो प्रीपोजिशन है, बिकॉज नहीं है, बिकॉज अकेला आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना। और बिकॉज ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है ड्यू टू, ओविंग टू, बिकॉज ऑफ यू आई मीन जेल। तो इनको बोलो, समझो, लिखो, पढ़ो, हाँ ऐसे बोलिए आपका बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ माई फादर, ठीक है ना आपका, आई गॉट कमीशन द आर्मी। मेरे पापा के कारण मेरे को आर्मी में कमीशन मिला, बिकॉज ऑफ माई फादर, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज हेल्प, है ना आपका, आई सर्वाइव, उसकी मदद के कारण मैं सर्वाइव हो गया। थैंक्स टू यू आई गॉट द जॉब, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू योर शाउटिंग, थैंक्स टू योर शाउटिंग द बेबी इज अवेक। इसमें थैंक्स आपका, थैंक्स टू, अकेला थैंक्स नहीं, हाँ थैंक्स टू। मुझे नहीं पता इसमें है नहीं, होना चाहिए मेरे ख्याल से, पता नहीं ये लिखा है या नहीं है कि थैंक्स टू यू, लेकिन मीनिंग से आप समझ जाओगे, मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखो बच्चों, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग जो है ना, आपका हर चीज़ को डिक्शनरी में देखने की आदत भी डालें बच्चों। डिक्शनरी देखना बहुत ज़रूरी है, आई कांट सर्वाइव विदाउट ए डिक्शनरी, ठीक है। आप इतनी बार ये डिक्शनरी पढ़ ली आपका कि ये आधे ज़्यादा सेंटेंस मेरे तो दिमाग में बैठ गई। यही मैंने बोला आपका, द बेबी इज अवेक थैंक्स टू योर शाउटिंग, अगर आपको याद है तो मेरे अपने आप निकल गया ये मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, आप बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए बच्चों को भी कहता हूँ कि आप डिक्शनरी देखने आदत डालो। बच्चे डिक्शनरी देखते नहीं, थैंक्स टू समबडी समथिंग करता है बिकॉज ऑफ, और आपको कोई पूछे बिकॉज ऑफ क्या है तो बोलो प्रीपोजिशन है। जरूरी नहीं प्रीपोजिशन एक शब्द का भाई, प्रीपोजिशन 3-3, 4-4 शब्दों के हो सकते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो थैंक्स टू ऐसे है जैसे बिकॉज ऑफ है। क्या लिखा हुआ है? इट इज थैंक्स टू सैंडी दैट आई हर्ड अबाउट द जॉब। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जॉब के बारे में मुझे पता लगा क्योंकि सैंडी ने मुझे बताया, सैंडी के कारण मेरे को जॉब के बारे में पता लगा, शायद मिल भी गया होगा इसलिए बोल रही आप। और डिसअप्रूविंग का अर्थ हो गया कि ये नेगेटिव सेंस में, द बेबी इज अवेक थैंक्स टू योर शाउटिंग। इसका अर्थ हो गया कि आपके चिल्लाने के कारण बच्चा जगा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? है ना। इसी तरह से कर्सी भी लिखा ना, कर्सी ऑफ, इसका मीनिंग है बिकॉज ऑफ। लेकिन मैं आपको बार बार ऐसे सिखाऊंगा ना, आपके सॉरी डिक्शनरी में दिखाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको ध्यान रखना। आपको इसका मीनिंग है बिकॉज ऑफ, ध्यान रखना। और अगर डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है कि ये वो है, बता रहा हूं आपको। और देखना बच्चों, मैं आपको दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए ये मत समझना कि ये तो सर बिकॉज ऑफ का है, ये एंटी कर्सी की है। मैं बताता भैया आपको, चलो दोनों दिखाता हूँ। कर्सी ऑफ के दो अर्थ हैं एक्चुअली, मैंने इसमें एक बार फिलअप के अंदर बना रखा है ऐसे, तो आपको दूंगा मैं, कभी आ जाएगा अपने आप आपका कर्सी ऑफ का प्रयोग। देखो आपका ये एंटी कर्सी ऑफ है। एक इसका मीनिंग है बाय परमिशन ऑफ। फिल कॉलिंस अपीयर्स ऑन द एल्बम कर्सी ऑफ वर्जिन रिकॉर्ड्स। तो वर्जिन जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं उनके कारण इसका नाम आया। और दूसरा इसका मीनिंग है बिकॉज ऑफ। तो ऐसे शब्द आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे शब्द ऐसे प्रीपोजिशन जिनके दो दो मीनिंग होते हैं। अरे गेटिंग पॉइंट? बिकॉज ऑफ का किसका मीनिंग हुआ? कर्सी ऑफ का। ठीक, कितने इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये। और हम लोग ऑन, इन, एट इसमें अटके रहते हैं। तो जैसे दीपेंद्र पूछ रहे थे, एट के खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना दीपेंद्र, ठीक है ना। एट के बहुत सारी, मैं आपको जस्ट बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। पढ़ो इसको। डिड द कंजर्वेटिव्स विन कर्सी ऑफ द डिवीजन ऑफ बोर्ड्स। डिवीजन ऑफ बोर्ड्स का था वोटों का कटना।
डिवीजन ऑफ द अपोजिशन वोट बिटवीन लेबर एंड द लिबरल डेमोक्रेट्स। तो कह रहे कंजर्वेटिव क्या इसलिए कंजर्वेटिव इसलिए जीते हैं, किसके कारण, कि इनके कारण, इनके दोनों में आपका कुछ हो गया होगा, ठीक है, इनके वोट कट गए। तो कर्सी ऑफ का मतलब हुआ आपका ड्यू टू, है ना, आपका बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ। ऐसे सेंटेंस आपके कहाँ काम आते हैं बच्चों में, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये तो महत्वपूर्ण है। और ये आपका काम तब होता है बच्चों कि जब हम पेपर करते हैं ना। सपोज करो मैंने ये फिलअप दे दिया आपको, है ना, ए ऑप्शन दे दिया आपने, कर्सी ऑफ। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। बल्कि ऐसे सवाल आप बनाए करें और उनको इकट्ठा करें, एंड यू शुड फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव सच ए लार्ज कलेक्शन ऑफ सच थिंग्स। ये बहुत जरूरी होता है। चलो फिर रहने दो, कोई बात नहीं, समझ आ गया आपका। और तीसरा ऑप्शन था, ये ऑटोमेटिक आ रहा है ना इसलिए ऐसा आ रहा है। और तीसरा ऑप्शन था थैंक्स टू। अगर बाई चांस ये एग्जाम आ गया आपके तो इसका आंसर डी होगा, ऑल अबाउट। तो इसलिए आप जब पेपर करते हो ना, जो भी सीख रहे हो आप, तो अपने सीखे हुए को होशियार बच्चे ही करेंगे। आज हमने ये सीखा, मैं हर एक का सेंटेंस करेक्शन बनाऊंगा इसमें आपका, ठीक है, इसका मैं सेंटेंस करेक्शन बना दूंगा ऐसे। ये सीखो बच्चों, प्लीज़ आप करें यार। और आजकल नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो रखा है, वैसे भी वैकेंसीज पता नहीं कब आएंगी कब नहीं आएंगी, तो आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखें आपका। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छा पढ़ें, ठीक है। और जो लोग, मैं अभी आपको बता दूँ, आप खुद वीडियो देखें आपका। कनाडा में आप बीए अगर हो तो आप वहाँ से अगर एमबीए कर लें तो इतना बढ़िया है, जिसको इतनी चीप वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं। 9,000 कैनेडियन डॉलर्स 2 साल का कोर्स है, 1 साल में आपको $9,000 देना है। कहीं तो आपके 8,000 वाले भी हैं, बताओ ना आप। और कैनेडियन डॉलर्स कितने का है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो अमेरिकन डॉलर्स बहुत आधा है, आधा तो नहीं है लेकिन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे ख्याल से। कुछ दिन पहले जब मैंने देखा तो $55 थे। तो 9 को गुणा करो, आपका 5 से 9 = 45, 4.5 लाख, 4.5 लाख, 9 लाख में आपका एमबीए हो गया। आपको वहाँ जॉब मिल गई, आपने अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी चेंज कर दी, अपनी ज़िंदगी चेंज कर दी, आपका आउटलुक चेंज हो गया। तो इंग्लिश तो इतनी बढ़िया चीज़ है और आराम से आ जाता है। उसमें आइल्स का जो स्कोर है वो मेरे ख्याल से किसी में मैक्सिमम 6 है, या एक हद है बहुत बड़ी है, 6.5 है, बता रहा हूँ आप। तो इंग्लिश अच्छी है, 6.5 का ऐसे ही स्कोर आ जाएगा। फिर आप वहाँ पढ़ेंगे तो इंग्लिश वैसे अच्छी हो जाएगी। आप यहाँ इंडिया में आके नौकरी करो, कुछ टाइम वहाँ किया, वहाँ की सिटीजनशिप में आपको मिल जाएगी, जो मिल जाएगी। इतना इंग्लिश विल ओपन, ठीक है ना, आपका न्यू एवेन्यूज ऑफ जॉब्स फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो कुछ सीखते हो उसके सेंटेंस करेक्शन बनाओ, फाइल बनाओ, उस फाइल लिखें कि इसका मैं सेंटेंस करेक्शन बनाया है। द बेबी इज अवेक थैंक्स ऑफ योर, ये कर दिया, ये सेंटेंस करेक्शन का बन गया। थैंक्स आर द ट्रू है, ऑफ नहीं आ सकता आप, ये कह रहा हूँ आप, है ना। इसका फिलअप बना दिया आपने। तो ये काम आपको करना पड़ता है, ये टीचर नहीं करेगा। टीचर तो फिर टेस्ट में पूछेगा ही, हो सकता है मैं डाल दूँ ये टेस्ट में आपको। अब तो डालने बेकार है, सबको अच्छी तरह से आता है, नकल मारना हो जाएगा। बात कर रहा हूँ आपको। द बेबी इज अवेक थैंक्स टू योर शाउटिंग, ये ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ योर शाउटिंग, कर्सी ऑफ योर शाउटिंग। तो ये फिल इन द ब्लैंक का सवाल बन गया। तो टीचर का बच्चों यही काम होता है कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते आपको ये चीज़ें बताता है, आप लोगों ने करना है, यही मैंने नहीं करना है, आप ध्यान रखना। तो जो भी सेंटेंस आप करते हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप कम स्प्रिंग आया है, ये फिर बन गया। अब मैं आपको दावे से कहता हूँ, आपने ये सीखा है इसलिए आपको आ गया है, कईयों को नहीं आएगा ये। जिन्होंने पढ़ा है, जिनको आ गया उनको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ही। आई गेट ए पॉइंट। कम स्प्रिंग, कम जून, एक बार एग्जाम में आया हुआ है फिलअप के अंदर आपका, कम जून। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, शायद ऐसे ही था कुछ, मैं भूल गया आपको, क्यों ना। ग्रो लाइक मशरूम्स ऑल ओवर द सिटी। और बात भी सही है, जून आ गया, एग्जाम खत्म हो गए बच्चों के। आजकल तो नहीं है, अभी कोरोना काल है, इसलिए जैसे जून आया नहीं, और जगह जगह जो है इंग्लिश इंस्टीट्यूट
ग्रो हो गए कुकर मुत्ते की तरह। मशरूम सोचते हो ना आपका, अपने आप मौसम में अपने आप उग जाते हैं। अब अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है। तो इसका मीन कल अगर ये फिलअप में आ जाए आपका, तो अगर आपको नहीं आता तो फिलअप कैसे करोगे आप? तो प्रिपोजिशन में ऐसे नहीं, हमने ऐट पे, ऑन पे, इन पे, अभी तो बहुत सारे आपके बताने वाले कन्फ्यूजन वाले बताऊंगा, अभी कल बताऊंगा आपको उसमें बहुत सारे आप कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क है, ठीक है ना, आपका अमंग और बिटवीन में क्या फ़र्क है, उसके कंसेप्ट तो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बता रहा हूँ आप, हमारा पुराना कंसेप्ट है बिटवीन 2 के लिए, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए, जी नहीं ज़्यादा के लिए बिटवीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो ये चीज़ें हमने सीखनी होती हैं, ये बता रहा हूँ आपको, तो कल बताऊँगा मैं आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि ऐड खत्म हो गया, ऐड खत्म नहीं हुआ है, ऐड का जैसे इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ का इंट्रोडक्शन है, बहुत सारे और भी मिलेंगे आपको ऐसे। तो मैं वापस चैट बॉक्स में आ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और फिर मुझे आपने बताना है कि आज का सेशन आपको पसंद आया या नहीं आया, ठीक है ना। हाँ ये सुनील लिखा है ना, फटाक से निकाल देखो। $1 Canadian इज इक्वल टू 55.134, इसलिए आपको बता रहा हूँ कुछ टाइम पहले $55 था। 8-8.5 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स में 1 साल का खर्चा अगर है तो 2 का 16 लाख हो गया, 16 पंजे 80, तो 8, 9, 10 लाख, तो 10 लाख तो निकाल सकते हो यार आपका। राजीव चिंपा जी, ये ऐसे क्लासें नहीं लगती हैं, ये क्लास है, ठीक है, इसमें सब कुछ होगा। मैं आपको इसका बाद में प्रोग्राम दूंगा, लेकिन ऐसे मत बोलो आपका आपने ऐसे नहीं चलेगा ये, क्योंकि इसके कोई कारण है ना। पढ़ाऊंगा सारा, चिंता मत करो, आपको वोकैबुलरी क्लास भी होंगी, उसके मैं दिन आपको अलाउड करूंगा, अभी नहीं करूंगा आपको, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ होगा। रविंदर अच्छा लगा, ओके। अशोक ओके, स्टे होम, इट वॉज नाइस सर, गायत्री नेतर, लेकिन वो नहीं आई ना राधा, या उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, पता नहीं, या देख रही हैं लेकिन रजिस्टर नहीं किया। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा भी होता है क्या? तो बच्चों आपको नरेंद्र भाटी, योर टीचिंग स्टाइल इज एडोरेबल, ओके। वैसे एडोरेबल वे ऑफ टीचिंग कहोगे तो बेटर रहेगा, है ना। नरेश कह रहा है कि हैप्पी टू सी यू प्रॉस्पेरस। अरे यार मैं तो कड़का और कहूँ, हु सेज आई एम प्रॉस्पेरस? हाँ, अनमिशा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। स्वरूप सिंह, मैसेज रिटेड सुनील कुमार, ओके बढ़िया सर। सीमांशु सर, एप्लीकेशन में हम ऑफलाइन, अरे यार एप्लीकेशन सबके लिए है भाई, सब रुक जा सीमांत, सब करूँगा बेटा, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ इसको, और क्या के लिए कर रहा हूँ, चिंता मत करो। इसको तो अटेंड करो यार, अब एक मिल जाता है। क्या था कि हमने तो बैच ज्वाइन ही किया था, तो ये पूरा चलेगा ना। आपने ज्वाइन ही किया तो ये सीमांत पूरा चलेगा बेटा, तभी तो कह रहा हूँ आपको, ये तो चलेगा लगातार, आप जब तक सबका कोर्स पूरा नहीं हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। 9 बजे का फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 9 बजे का बैच जो फ्री बैच है, फ्री इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे पुराने जो स्टूडेंट हैं मेरे ऑफलाइन के, जिनका पूरा नहीं हुआ इससे पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई देख रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है नहीं ना आपका, है ना। समझ आया सीमांत के? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करो, ये सब हो जाएगा आपका, ठीक है। बीच में मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो बहुत कुछ करा देता, तबीयत खराब होकर अगर मेरा टिकट कट जाता फिर मैं क्या करता, मुझे बताओ आपका। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम है यार। सुनील, मैं झालर नहीं बोलूँगा, कल भी मैंने कहा था, पागल पागल कहेगा सर, एक बार झालर बोल दो, देखो आपकी हाल है क्या है, कोई झालर बोल के नाराज हो जाएगा, ये कह रहा है झालर बोल दो, ये शब्द मैं नहीं बोलूँगा, क्या ना आपका। ये शब्द वैसे भी जिब्रिश है यार, तेने बताया था ना इसका मीनिंग कल, किसने बताया था ये? विद्या कमर भाटी, थैंक यू सो मच। जिब्रिश सबको आता है ना वर्ड, जिब्रिश। जैसे किशोरदा गाना गाते थे ना आपका, तो बीच में वो एक लगाते थे ना हुडली, वो एक बच्चे ने अपने मम्मी पापा से पूछा कि पापा ये अंकल गाना गा रहे हैं, बीच में कह रहे हुडली वो ये क्या है? तो पापा ने कहा ये मीनिंगलेस है, इट इज जिब्रिश, द वर्ड इज जिब्रिश। एग्जाम आ चुका कई बार आपके, जिब्रिश। तो जिब्रिश इज समथिंग विच हैज नो मीनिंग। तो ये जो झालर है ये मैंने ऐसे प्यार से बनाया है, लेकिन उनको पता है इनका प्यार, जो मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे को बोल दो सर, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है।
तो अभी अभी मैं नेशनल टीवी पे हूँ एक तरह से, तो ये मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं बताया था, हाँ बताया था ना रविंदर, तभी तो बता रहा हूँ बेटा दोबारा, ठीक है। तो ओके, सब लोगों को बाय बाय। कल इसी नहीं कल सॉरी कल टेस्ट है और शाम को 5 बजे मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। और अगले दिन मैं इसको कर दूंगा। संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को मैं आपकी प्रिपरेशन करूंगा, टेस्ट के बहुत सारे काम मेरे को करने हैं, तो एक दिन मुझे भी चाहिए ना आपका, है ना, तो इसलिए बच्चों नहीं होगा। और कुछ और प्रोग्राम बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग क्लास में ज्वाइन किए हो, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अपनी पूरी जोर लगा के आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और सेशन में कोई भी चीज़ समझना आए तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी चीज़ को रिपीट कराने के लिए, ठीक है ना। अभी जैसे एक ने बताया था तो मैंने रिपीट कर दिया आपका, है ना। तो थैंक यू सो मच, सी यू, ठीक है, आपका इन द नेक्स्ट सेशन। और मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि लाइव सेशन चल पड़ा, नहीं तो मेरे को ये करना आता ही नहीं था कि लाइव सेशन चल सकता नहीं चल सकता। थैंक यू मच सो मच गाय।